अब हम ऑनलाइन हो रहे हैं। जी। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। आप सभी को अमृत विसारिया का स्नेह भरा नमस्कार। पटल सम्मानित साहित्यकारों से सुसज्जित है और हो भी क्यों ना। नम आज मंच पे देश विदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की गरिमामय उपस्थिति है, जिससे पटल आलोकित हो रहा है और इसका कारण भी अत्यंत विशेष है। मधुर मधुर संवेदनाओं, सकारात्मक चिंतन और सृजनशील दृश्य से ओतप्रोत सुप्रसिद्ध साहित्यकार संगीता चौबे जी की पुस्तक भावनाओं से परे भी देखिए का चिलमन हटाकर लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन है। आज हमारे मंच पर आपकी पुस्तक पर अनेक अपने विचार और भाव व्यक्त करने के लिए, समीक्षा करने के लिए विशिष्ट समीक्षक टीम आदरणीय शिखा पोरवाल बैंकूर से, आदरणीय बहुत स्वागत। आदरणीय अनसुईया जी सिंगापुर से, डॉक्टर नमस्कार मीनू जी। पराशर मासी दोहा कतर से और आदरणीय मनीषा मारू जी नेपाल से। आप सभी का नमस्कार। आप सभी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह साहित्यिक आयोजन न केवल पुस्तक विमोचन का अवसर है, बल्कि संगीता जी के विचारों, भावों और सृजनात्मक संबंध की अभिव्यक्ति का उत्सव है। आइए लेखिका संगीता चौबे जी से मिलते हैं, जिनके गीतों में मधुर सरगम का अनुपम संसार है, जिनके गीतों में मधुर सरगम का अनुपम संसार है, गजलों में दिल की धड़कन भाव का विस्तार है, कविताएं जगाती हैं चेतना, प्रेम और नव विश्वास। पंखुड़ी जी की लेखनी सचमुच सृजन का अमर उपहार है, सृजन का अमर उपहार है। जी हाँ, आप अंजुमन पंखुड़ी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच कुवैत की संस्थापिका, राइटर्स फोरम कुवैत की सदस्य एवं प्रज्ञान विश्व पत्रिका की कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी 8 एकल काव्य कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें कविता, गीत, गजल, छंद साहित्य प्रमुख है। आपकी रचनाओं को अनेक साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। 30 साझा कविताएं और कहानियां संग्रह में आपका योगदान है। आप हिंदी साहित्य सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। आप अपनी पुस्तक का कर्टन रेज करें, यानी पर्दा हटाएं और उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आदरणीय पंखुड़ी जी, स्वागत है, आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है पंखुड़ी जी। बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी। सर्वप्रथम तो मैं आपको हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ कि आपने अपने समृद्ध मंच अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच दुबई पर मेरी काव्य कृति का, मेरी पुस्तक का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है। मैं स्वयं को भी बहुत धन्य मानती हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और साथ ही साथ मेरी सभी समस्त सखियां जो इस मंच पर जुड़ी हैं अपने अपने देशों से, मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद, आभार, नमन वंदन करती हूँ। हमारे साथ शिखा पोरवाल जी वैंकूवर कनाडा से जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार शिखा जी। जुड़ी है मानसी जी, मानसी शर्मा जी जो कि हमारे साथ दोहा कतर से जुड़ी हैं। और आपको भी मैं हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती भी है कि इस मेरी पुस्तक में अमृत बिसारिया दीदी की और साथ ही साथ मानसी जी की और शिखा परवाल जी, आप तीनों की शुभकामनाएं, संदेश संचित है। और ये शुभकामनाएं दिल से लिखा हुआ है। कुल जो कहते हैं ना कि मैंने इसे पढ़ा तो मैं भावुक हो गई थी। तो इतनी सार्थक भूमिका शुभकामना संदेश दिया है जो कि हमेशा के लिए मेरी पुस्तक में संचित हो गया है। ये मेरी धरोहर है, मेरी जिंदगी की अमूल्य निधि है। और साथ ही साथ मंच पर जुड़ी हैं
नेपाल से मनीषा मारू जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, हृदय दिल से आभार, नमन, वंदन करती हूँ। और अनुसुईया साहू जी, जो कि सिंगापुर से साथ में जुड़ी हैं, मंच पर विराजमान हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। तो मेरी पुस्तक नवल काव्य कृति जो है, उसका नाम है संभावना से परे भी देखिए। और इसकी ये पुस्तक को मैं यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, तो आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि यदि आपके पास इसका चित्र हो तो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि मैं आप सब तक ये पुस्तक भेज तो नहीं पाई, लेकिन ऑनलाइन ही मैंने प्रेषित करा है आपको पीडीएफ। तो यदि आपके पास है तो चित्र अवश्य दिखाइए, इसका हम लोकार्पण कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार के साथ ये है मेरी पुस्तक संभावना से परे भी देखिए। ये पुस्तक का शीर्षक है तालियों से हम सभी स्वागत करते हैं। जी, 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 जी। संभावना से परे भी देखिए। ये पुस्तक का शीर्षक है और इसका रखने का भी एक मेरा कुछ मन में ही ये भावना आई, क्योंकि मेरी जो कविताएँ लिखी हुई हैं इसमें जो समाहित हैं, वो भी ऐसी हैं जो कि हम एक सीमा तक नहीं है। हम जब अपने मन की भावनाएँ, अपने मन के भाव जब विचार कविता में लिखते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम एक सीमा से परे भी देखने की कोशिश करते हैं। और एक संदेश भी मैं इस पुस्तक के माध्यम से देना चाहती हूँ कि हम केवल वह ना सोचें, जो कि हमें संभव दिखाई देता है या सहज दिखाई देता है, बल्कि अपनी सोच को सीमाओं से आगे बढ़ाकर नए अवसरों, अनदेखी संभावनाओं और असाधारण दृष्टिकोण को भी अपनाएँ। क्या क्योंकि बात है! ये जी हाँ, संभावना से परे देखिए, ये वाक्य ही हमको ये सिखलाता है कि जीवन में कई बार चमत्कार, सफलता और नए मार्ग वहीं मिलते हैं, जहाँ सामान्य दृष्टि पहुँच भी नहीं पाती। सकारात्मक सोच हो, जब साहस हो, साथ ही कल्पनाशीलता हो, इन सब का साथ यदि हम देखेंगे, तो हम संभावना की सीमाओं से आगे जाके देखने का प्रयास कर पाएँगे। तो जो भी कार्य जो असंभव प्रतीत होते हैं आज की तारीख में, वो सब कार्य और लक्ष्य साकार हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं। तो यही सोचकर मैंने इस पुस्तक का नाम संभावना से परे भी देखिए लिखा है, और इसका जो चित्र है वो मेरी बिटिया रानी के द्वारा खींचा गया था, मेरा ही चित्र है, तो मैं वो देख रही हूँ खिड़की से बाहर, या क्षितिज के जी, उस पार देखने की कोशिश कर रही हूँ कि संभावना के परे भी देखिए। तो इसका लोकार्पण आज हुआ आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी के समृद्ध मंच पर। मैं हार्दिक धन्यवाद, नमन वंदन करती हूँ पुनः एक बार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत सत्कार और बधाई, बहुत-बहुत बहुत बधाई बधाई, आपको। बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, आप सभी को बहुत-बहुत आभार। अनंत संभावनाओं से भरी हुई आपकी ये पुस्तक है आदरणीय। यह कृति पाठकों को सीमित सोच से आगे बढ़कर नए आयामों की खोज पर आत्मविश्वास जगाने तथा जीवन के अनंत संभावनाओं को पहचानने की प्रेरणा देती है। पंखुड़ी जी अपनी इस पुस्तक में लिखती हैं, कविताएं भी तो कल्पना की सागर है। कविताएं भी तो कल्पना की सागर है, अथाह सागर, जिस पर कोई बंधन नहीं, जिसकी कोई था नहीं। इस उत्सव में चार चांद लगाने के लिए मैं आदरणीय शिखा पोरवाल जी को, जो वैंकूवर कनाडा से हैं, सुप्रसिद्ध अप्रवासी भारतीय साहित्यकार, कवियत्री एवं समाज सेविका हैं। वे मनस्वी हिंदी कल्चरल सोसाइटी की संस्थापिका हैं। 10 से अधिक गिनीज विश्व रिकॉर्ड अभियान से सम्मानित है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी एकल कृति मनस्वी कविता और कहानी का अनूठा संगम है। संवेदनशील भावों और सृजनात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध आपकी लेखनी साहित्य जगत में आपकी विशेष पहचान बनाती है। आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने विचार से इस पुस्तक को नवाजें। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अमृत दीदी बोल सकती हूँ मैं आपको, मैं बिल्कुल, दीदी ही बिल्कुल। बोलूँगी। जी, जी, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ जुड़कर, और मैं संगीता जी के लिए तो क्या कहूँ, हम दोनों का जो प्यार है
वो एक कुछ अलग है क्योंकि हम दोनों इंदौरियन हैं, भारत में इंदौर से जुड़े हुए हैं, तो एक अलग ही साठ-गाँठ है हम दोनों के बीच में। और आज पहली बार अमृत जी के अमृत प्रवाह मंच से मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ और साथ ही में मैं इतने सुंदर परिचय के लिए अमृत दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत आज एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा, मेरे यहाँ तो अभी भोर है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी तो पूरा दिन बन गया आज सबके साथ जुड़कर। तो चलिए मैं कुछ अपने व्यक्त करती हूँ, अपने उद्गार। शब्दों में संवेदना, चिंतन में गहराई, मन की तपस्या से उपजी सच्चाई। हिंदी और उर्दू दोनों में समान अधिकार। पंखुड़ी जी की लेखनी को मेरा सादर सादर नमन, क्योंकि उनकी लेखनी है ही बहुत सुंदर। और आदरणीय अमृत जी, संगीता जी, मनीषा जी, अनुसुईया जी, मीनू जी एवं इस साहित्यिक आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। साथ ही में फेसबुक से जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमियों का भी हृदय से आभार, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। और ये स्नेह के लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं। और विशेष रूप से आदरणीय अमृत जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहूंगी कि उसके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। अमृत प्रभा जैसा सार्थक साहित्यिक मंच केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहित्य के सतत प्रवाह और सृजनशीलता का प्रतीक है। अमृत जी जिस ऊर्जा, समर्पण और निरंतर सक्रियता के साथ साहित्य की सेवा कर रही है, वह हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। इस आयु में भी आपकी कर्मनिष्ठा, साहित्य के प्रति आपकी साधना और नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करने का आपका भाव वास्तव में अनुकरणीय है। मैं आपकी साहित्य साधना को सादर नमन करती हूँ। और चलिए अब मैं संगीता जी की पुस्तक संभावनाओं से परे पर अपने विचार कुछ साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे इस पुस्तक का शीर्षक ही बहुत आकर्षित कर गया, संभावनाओं से परे। यह केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि अपने भीतर एक गहरा दार्शनिक संदेश समेटे हुए है। यह हमें उन सीमाओं से आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम अपनी संभावनाओं की अंतिम सीमा मान लेते हैं। जीवन स्वयं अनगिनत ऐसी घटनाओं और अनुभवों से भरा है जो हमारी कल्पना और संभावनाओं से भी परे होते हैं। मुझे लगता है इस शीर्षक का चयन लेखिका के गहन चिंतन, उनके जीवन दर्शन और संवेदनशील दृष्टिकोण को सहज ही अभिव्यक्त करता है और यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि जीवन के उन अनछुए आयामों की खोज है जो सामान्य दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका शीर्षक ही पाठक को प्रेरित करता है और उसके मन में यह जिज्ञासा जगा देता है कि जब शीर्षक इतना अर्थ गर्भित और दार्शनिकता से परिपूर्ण है, तो इसके भीतर का साहित्य सृजन कितना गुण, कितना दार्शनिक और कितनी गहरी संवेदनाओं से ओतप्रोत होगा। और यही उत्सुकता पाठक को पुस्तक उठाने और उसे पढ़ने के लिए स्वतः ही लालायित कर देती है। और इसमें एक बार वो पुस्तक उठाता है तो उसमें डूबता चला जाता है। और यह मेरे भी साथ हुआ कि मैं उसको फिर रख नहीं पाई और उसको मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको अब पूरी कंप्लीट कर कर ही हटूं, पर वो भी क्योंकि
वो भी मुश्किल था क्योंकि हर कविता में चिंतन था। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी वो कविताएं, उसमें चिंतन था। और मैं उलट पलट के फिर पीछे चली जाती थी, फिर आगे आती, और इस तरीके से मैंने ये पुस्तक को पढ़ा है। तो चलिए अब आपके साथ कुछ कविताओं की चर्चा की जाए। सबसे पहले तो यही कहूंगी कि संगीता जी जो है शहदिली शख्सियत की मलिका है। उनकी जो व्यक्तित्व है वो आपको एक बार आप मिलेंगे तो वो आपको प्रभावित करता है और आपको उनकी पुस्तक जैसा बार बार मिलने को मन करता है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीता पंखुड़ी चौबे जी का काव्य संग्रह संभावनाओं से परे छंद में मुक्त कविताओं का संकलन ही नहीं बल्कि मनुष्य मन की चेतना से किया गया एक अ, एक अर्थ खोजता है। और यहीं से कवियत्री अस्तित्व संबंध और समय को देखने का साहस करती है। इस संग्रह में शब्द विचार नहीं रह जाते हैं, वे अनुभूति की पराकाष्ठा का रूप ले लेते हैं। संगीता जी की लेखनी में संवेदना और विवेक का संतुलन है, और जहां भाव प्रभावित होते हैं पर सृष्टि सजग बनी रहती है। उनके शब्दों की उजास पाठकों को बाहरी संसार से भीतर की यात्रा पर ले जाकर सुकूनियत से भर देती है। और यह काव्य संग्रह संवेदना की उस सीमा पर खड़ा होता है जहां मनुष्य स्वयं से साक्षात्कार करता है और जीवन को नए अर्थों में समझने लगता है। कुल मिलाकर यह संग्रह 60 चुनिंदा कविताओं का सदा हुआ संसार है जहां जीवन के विशिष्ट पहलुओं को संवेदना की दृष्टि से देखा गया है। इस काव्य संग्रह में उर्दू शब्दों का सुंदर और स्वाभाविक समावेश भी है क्योंकि संगीता जी की पकड़ उर्दू पर उतनी ही सहज और सशक्त है जितनी हिंदी पर। और यही भाषाई समृद्धि उनकी कविताओं को और गहराई और विस्तार प्रदान करती है। मोहब्बत है यह जिहादी ना समझो, जब यादों की तपिश सुलगती है, जिंदगी कतरा कतरा पिघलती है, तब एहसासों की नदियां बहती है। हर विषय पर बेबाकी से लिखती यही उनके लेखन की सबसे अलहदा बनाती है। और उन्हीं के शब्दों में चेहरे पर अपने मुखौटा लगा रहे हैं लोग, दोहरी मानसिकता से गुजर रहे हैं लोग, जिंदगी का तमाशा, दिल की ख्वाहिशें, मैं कौन हूँ, रंगमंच, पिता, नारी, मर्यादा आदि। संगीता जी की कविताएं संवेदनाओं की नाजुक पगडंडी पर चलती है जहां शब्द विचार बनकर नहीं रुकते बल्कि संवेदनाओं की अनुभूति के अथाह सागर में पाठक गोते लगाता हुआ उसमें तरबतर हो तृप्त हो जाता है। और ये कविताएं पाठक को किसी अनकहे आकर्षण की तरह बांध लेती है। एक कविता पूरी होते ही अगली कविता स्वतः उसकी ओर बुलाने लगती है। पाठक उसमें रंगते खोते हुए पृष्ठ दर पृष्ठ आगे बढ़ता चला जाता है, मानो शब्दों का कोई मौन आमंत्रण उसे थामे हुए हो। संगीता जी की कविताएं हर भाव को इतनी गहराई से छूती है कि पाठक उनके जादू में, उनका जो शब्दों का जादू है उसमें खो जाता है और महीनों तक वहीं डूबे रहना चाहता है। हम आशा करते हैं कि संवेदनाओं के कलेवर संग आपके काव्य कौशल की अद्वितीय विलक्षण छटा और शब्दों की तिलस्मी जादूगरी सदैव यूं ही बनी रहे। आपका यश सौरभ निरंतर फैलता रहे और आप इसी प्रकार हमें उत्कृष्ट साहित्य की रसधार प्रदान करती रहें। आपके अद्भुत लेखन के लिए असीम बधाइयां व अनंत शुभकामनाएं के साथ आपकी अगली पुस्तक भी हम शीघ्र ही पढ़ेंगे। इसी मंगल कामना के साथ
मैं शिखा पोरवाल, मनस्विनी कल्चरल सोसाइटी वैंकूवर कनाडा से, और आप सबको सादर नमन करती हूँ कि आपने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना। और ये ज़रूर मुझे लगा कि थोड़ा लंबा हुआ, पर मैं क्या करूँ, वो उन मतलब मैं उसको शॉर्ट में कर ही नहीं पा रही थी। और आज अमृत जी ने भी हमें खुली छूट दी है कि आप 7 से 8 मिनट का समय ले सकते हैं। तो आपको एक और बार आभार अमृत जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर शब्दों से बुक को और संगीता जी को नवाजने के लिए। आपने बिल्कुल सच कहा। इस पुस्तक का शीर्षक मुझे भी इतना अपीलिंग लगा कि आप अपने गंतव्य को प्राप्त करके वहाँ रुकिए मत, उसके आगे भी देखिए। उसके आगे भी आगे भी सोचिए। बहुत संभावनाएँ हैं जो आपको अपने मंजिल तक और आपके अपने चाह तक ले जाएँगी। मतलब विराम नहीं है, रुकने की जगह नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है ये पुस्तक। अब मैं आदरणीय संगीता जी से कहूँगी कि आप अपने मन के उद्गार आदरणीय शिखा पोरवाल जी के लिए व्यक्त करें कुछ शब्दों में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुझे तो लग रहा है कि आभार शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। बहुत ही भावुक हो रही हूँ मैं, शिखा जी ने जो अपनी शुभकामनाएँ दी हैं और इस पुस्तक को पढ़कर इसकी जो सार्थक समीक्षा की है, और कम शब्दों में कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया है। मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी रचनाओं में इतनी वो शक्ति है, इतनी ताकत है, जो किसी के दिल को इतना छू गई है। लेकिन शिखा जी ने उसको बहुत ही खूबसूरती से कम शब्दों में पूरी पुस्तक को समेट लिया। जितना भी मैं धन्यवाद कहूँ उतना कम है। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ मैं शिखा जी आपका। आपने अपने अमूल्य समय निकाला, मुझे न केवल शुभकामनाएँ दी बल्कि साथ ही इस मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरी पुस्तक की सार्थक समीक्षा भी की और शुभकामनाएँ दी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको। बहुत ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जुड़ पाई। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं संगीता जी। आपकी कविता, उसमें जो आपकी कविताएँ हैं, आपकी भावनाएँ हैं, आपकी संवेदनाएँ हैं और सामाजिक सरोकार से संबंधित पारिवारिक अभिव्यक्ति जो आपने की है, संपूर्ण संग्रह जीवन के संघर्ष, आशा, सकारात्मक और आत्मचिंतन का संदेश देते हुए पाठकों को भावनात्मक रूप से समृद्ध करता है। इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने भी आपकी पुस्तक पढ़ी। वाक़ई यदि कहीं 1-2 लाइन छूट गई तो लग रहा था नहीं हम फिर वहां जाएं और फिर उसे पढ़ें। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। और आदरणीय अनसुया साहू जी, आप प्रतिष्ठित हिंदी शिक्षक, साहित्यकार, कवियत्री, मंच संचालिका एवं समाज सेवी हैं। सिंगापुर में हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार में आप सक्रिय रहती हैं। विश्व साहित्य सेवा संगठन सिंगापुर के प्रभारी के रूप में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आप करती हैं। मैंने आपके बहुत सारे आयोजन देखे भी हैं। 11 वर्षों से हिंदी शिक्षण में जुड़ी अनसुईया जी ने अनेक विद्यार्थियों को हिंदी से जोड़ा है। आप मातृभाषा की संस्कृति संरक्षण के लिए निरंतर समर्पित है। आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपने विचारों को गरिमा से संगीता जी के बुक को मंडित करिए। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है आपका अनुसुईया। नमस्कार डॉक्टर अमृता बिशारिया जी। आपने जिस तरह से आप संचालन कर रही हैं, इतना उम्दा संचालन कर रही हैं, सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां। और बहुत कुछ शिखा जी ने बता ही दिया है उनकी पुस्तक के बारे में। और शुरुआत कैसे करनी है वो भी उन्होंने कह दिया है। मैं संगीता जी को शुभकामनाएं देती हूँ उनकी पुस्तक के लिए, और शुरुआत करती हूँ उनकी ही कविता से जो मेरे दिल को छू गई है। अगर तुम साथ हो, एक गाना है बड़ा प्यारा सा, अगर आप सुना हो तो। अगर तुम साथ हो, तो मुझे वो गाना याद आ गया, लेकिन मैं आपकी कविता पढ़ती हूँ। अब देखिएगा कैसे, मतलब इन्होंने एक एक जो स्टैंजा है उसके अंदर ऐसी ऐसी संवेदनाएं भरी हैं कि उभर उभर कर आएंगी चीजें। गम की रात भी ढल जाएगी, खुशियों की सहर आएगी, आसमां से सितारों की पालकी जीवन अंगना में उतर आएगी। अगर तुम साथ हो।
जीवन राह आसान हो जाएगी, हर मुश्किल अंतर ध्यान हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें मेरे जीने का सामा हो जाएंगी, अगर तुम साथ हो। हर बाधा से मैं लड़ लूंगी, हार को जीत में बदल दूंगी। तेरी एक मुस्कान पर सारा जीवन तेरे नाम कर दूंगी, अगर तुम साथ हो। बहुत सुंदर कविता है ये। और कविता के माध्यम से जब लेखिका की कविता हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका हृदय क्या सोचता है, वो किस किस आयामों से गुजरी हैं और उन्होंने एक एक तार को अपने शब्दों में कैसे पिरोया है और क्या महसूस किया है, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं जब उनकी कविता पढ़ते हैं। तो संगीता जी, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह आपकी कविताएं लिखी हैं, इससे भी गहराई से उन एहसासों का एहसास किया होगा जिन एहसासों से आप गुजरी होंगी, क्योंकि बिना भावनाओं के जन्म लिए शब्द पिरोए नहीं जाते। तो अब मैं आती हूँ आपकी पुस्तक पर, जो मैंने तैयार किया था कि मैं बोलूंगी, परंतु जब मैंने इन्हें सुना शिखा जी को, तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत कुछ है जो वो बोल चुकी हैं। तो अब मैं आगे शुरू करती हूँ। एक सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी पुस्तक में लगी है, जो कि मोहब्बत है यह जिहादी ना समझो, यह यादों की तपश सुलगती है। जब यादों की तपश सुलगती है, जिंदगी कतरा कतरा पिघलती है, तब एहसासों की नदियां बहती हैं। अब देखिए, संगीता जी ने इस कविता में इतनी सुंदर बात कही है जो दिल को छू गई है, और उनकी लेखनी में कितनी सच्चाई है, कितनी संवेदना है। जीवन के अनुभव साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रेम, रिश्ते कितनी मतलब गहराई से उन्होंने अपने सरल शब्दों में उसे व्यक्त किया है। समाज की परत कुछ और है, जहाँ पर जिहाद है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, धर्म है, लेकिन मोहब्बत उसके अंदर छिपी हुई है। वो निकलेगी कैसे इस धर्म से, इस धर्म से, इन बातों से वो कैसे बाहर निकल कर आएगी? ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कविता में समझाया है। तो यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, और उनकी कविताओं की विशेषता है कि वो पाठकों के दिल को छू जाती हैं, क्योंकि हर दिल की यही भावनाएं हैं जो वो अपनी कविता में पिरोती हैं। फिर उसके अंदर की कुछ लाइनें थी कि खामोश जुबां अनकही दास्तां, जहां को खबर कब होती है। वाह, क्या बात है। तो कई बार इंसान अपनी तकलीफों को शब्द नहीं दे पाता, उसकी चुप्पी अपने भीतर न जाने कितनी कहानियां और दर्द समेटे रहती है। लेकिन दुनिया अक्सर केवल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है, मन के तूफानों को नहीं। इसलिए कहीं किसी की अनकही पीड़ा से समाज अनजान ही रह जाता है। और बखूबी उन्होंने इस लाइन से उन्होंने सबको ये बताया है कि खामोश जुबां अनकही दास्तां, जहां 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 को खबर कब होती है। फिर उसकी आगे की कुछ लाइनें हैं। जिस्म धुआं धुआं, रूह से बेरुखी के निशान, जमाने को खबर खबर कब होती है। सब कुछ ढह जाता है इंसान के अंदर, फिर भी जमाने को पता ही नहीं होता कि कितना कुछ बिगड़ गया है इसके अंदर। यहाँ जिस्म धुआं धुआं व्यक्ति के भीतर चल रहे संघर्ष, थकान और मानसिक पीड़ा का प्रतीक है। हर इंसान कभी ना कभी इस पीड़ा से जरूर गुजरा है, और मैं कहती हूँ वो जिंदा है अगर वो गुजरा है। अगर ना गुजरे तो जिंदगी ही क्या। तो रूह से बेरुखी की निशान ये दर्शाते हैं कि जब इंसान अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं, अपने सच्चे अस्तित्व से दूर होने लगता है, तब उसके भीतर गहरे घाव बन जाते हैं। लेकिन इन घावों को कोई देख नहीं पाता। दुनिया बाहरी रूप को देखकर निर्णय ले लेती है, जबकि आत्मा के दर्द से
अनभिज्ञ रहती है। लेकिन उन्हीं दुनिया में ना कुछ लोग होते हैं जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं और वो समझते हैं। तो इस पुस्तक की हर रचना हमें कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करती है। कहीं यह हमें अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाती है, तो कहीं कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सीख देती है। पंखुड़ी जी बताती हैं कि अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, तो हर चुनौती एक नए अवसर में बदल जाती है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए भी है। इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अपना व्यक्ति हमसे बातें कर रहा हो। बड़ी ही सरल भाषा में एक-एक लाइन के अंदर वो हर फीलिंग से वो इंसान गुजरा होगा जब आपकी कविताओं को पढ़ेगा ना पंखुड़ी जी। तो हमारा हौसला बढ़ा और हर एक लाइन हमारा हौसला बढ़ा रही होती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही होती है। एक अच्छे लेखक की ये पहचान है कि जब पाठक उसे पढ़े तो उसे खुद खुद की भावनाओं को महसूस करे। कहते हैं ना कि हर कोई ताजमहल नहीं बना सकता, लेकिन वो ताजमहल को महसूस कर सकता है। तो किताब भी कुछ ऐसी ही होती है कि उसके अंदर की लिखी हुई भावनाएं जो होती हैं कि शायद ही कोई उनसे गुजरा हो, लेकिन जब पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, मैं भी शायद कहीं ना कहीं इनसे गुजरा हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है पंखुड़ी जी कि यह पुस्तक सभी पाठकों के दिल को छुएगी और उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगी। एक कविता है जो मैं पूरी कविता पढ़ना चाहूंगी। बड़ी ही सुंदर कविता है वो। मैंने दरवाजा खुला रखा है। पंखुड़ी जी, आपने बड़ा सुंदर लिखा है कि कैसे आपने दिखाया है कि लोग मूव ऑन हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ कोई मूव ऑन नहीं हुआ है और कोई कह रहा है कि मैंने दरवाजा खुला रखा है। वो घर का दरवाजा नहीं, दिल का दरवाजा है। अब सुनिएगा। मैंने दरवाजा खुला रखा है, तो कभी ना कभी तो इधर आएगा। आज आज नहीं तो कल जरूर आएगा। इश्क की बदली बनकर छाएगा। कभी आंखों में काजल बस जाएगा। तेरे आने का मैंने सपना सजा रखा है। मैंने दरवाजा खुला रखा है। घर की हर चीज करीने से सजाई है। घर की हर चीज तरीके से सजाई है। मनी प्लांट की बेल भी नई लगाई है। वाह। तकियों पर धुले गिलाफ चढ़ाए हैं। चादरों की सिलवटें भी मिटाई हैं। तेरे इंतजार में मैंने रातें जाग कर बिताई हैं। सफेद मेज पर बड़ा सा गुलदान सजा रखा है। मैंने दरवाजा खुला रखा है। लड़ियां सितारों सी ओढ़नी पर ढकी हैं। चांद से चांदनी भी आज उधार मांगी है। हर सिंगार की क्यारी कई बार लांघी है। मन्नतों की डोर चंपा की डाल पर बांधी है। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर, रे- बहुत सुंदर। रेशमी झालरों का पर्दा हटा रखा है। राह में अपना दामन बिछा रखा है। मैंने दरवाजा खुला रखा है। जब आओ तो कुछ सोच कर मत आना। वापस लौट जाने का ख्याल मत लाना। रूठने का कोई बहाना मत बनाना। इस बार मेरी झूठी कसम भी मत खाना। अपनी जुस्तजू को संभाल कर रखा है। अपनी आरजुओं को भी मना रखा है। मेरी धड़कनों ने बस तेरा ही नाम जपा है। यादों की रोशनी से घर सजा रखा है। मैंने रातों को तेरा पता बता रखा है। मैंने दरवाजा खुला रखा है। क्या बात है पंखुड़ी जी। बहुत इतनी सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता है ये। ये कविता सच्ची प्रेम और अटूट इंतजार की कहानी बताती है।
आपको पूरा विश्वास है कि उसका प्रिय, आपका जो प्रिय है, वो एक दिन अवश्य आएगा। इसलिए उसने अपने घर घर ही नहीं, अपने मन को भी उसके स्वागत के लिए सजा रखा है। इतना बड़ा मन तो होना चाहिए, क्योंकि जब जाने की घड़ी आती है तो लोग लड़ झगड़ कर ऐसे चले जाते हैं कि शायद वापस आने की जिज्ञासा भी नहीं करते। लेकिन आपने कहते ना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों, तो वो इतना सहूलियत वाला अजनबी आप लोग बने हैं कि एक-दूसरे के लिए दरवाज़ा खुला रखा है। बेहतरीन। हर छोटी-बड़ी तैयारी आपने प्रेम, आशा और समर्पण का जो प्रतीक बताया है वो अद्वितीय है। पूरी कविता यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, विश्वास और उम्मीद के सहारे जीवित रहता है। तो बस इसी के साथ अंत में मैं पंखुड़ी जी को इस सुंदर कृति के लिए पुनः हार्दिक बधाई देती हूँ। माँ सरस्वती की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। उनकी लेखनी इसी तरह निरंतर चलती रहे। नए-नए विचारों से साहित्य जगत को समृद्ध करती रहे और हम सभी को ऐसे ही प्रेरणादायक रचनाएं पढ़ने का अवसर मिलता रहे। 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि लिखिए, लिखिए अगर आप अपनी कहानी के हीरो हैं, तो भी लिखिए। आप किसी और की कहानी में शामिल हैं, तो भी लिखिए। बड़ा जिगरा चाहिए होता है ये सारी चीज़ें लिखने के लिए, जो पंखुड़ी जी ने उसमें लिखी हैं और बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं दर्शकों से भी आग्रह करूँगी कि वो किताब खरीदें और उसे पढ़ें। आप वो ज़रूर आपके पूरे पैसे वसूल करेगी और आपको ज़रा भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये किताब मतलब हमने क्यों खरीदी, बहुत कुछ सिखाएगी आप। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बिल्कुल सटीक आपने बोला है। पंखुड़ी जी ऐसी ही हैं। आप देखिए ना, उम्मीद नहीं छोड़ती हैं, इंतजार कर रही हैं, मूव ऑन। ये तो आजकल का शायद फैशन हो गया है। यदि आप वेट करें, समय दें, तो हर रिश्ते ज्यादातर अच्छे हो जाएंगे। और यदि आपने मूव ऑन कर लिया तो कहाँ कुछ बचेगा, क्योंकि हमारी पंखुड़ी जी आशावादी हैं, हुँ, सकारात्मक सोचती हैं। दरवाजे उन्होंने नहीं बंद किए हैं, दरवाजे खुले हैं। तो और इसी तरह से बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, सारा रिश्ता भी समाज में ही चलता है। तभी तो पंखुड़ी जी बिल्कुल। कहती हैं, संभावनाओं से भी परे देखिए। जी, संभावनाएं जी, तो जी, थी कि जी। दरवाजा बंद कर दे, लेकिन हम आपका वेट कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसके परे देख रहे हैं। बहुत सुंदर पंखुड़ी जी। बिल्कुल, सोच बहुत बड़ी है इनकी, बहुत संकीर्ण बहुत, सुंदर नहीं है, बहुत भाव। बहुत बहुत जी, बहुत सुंदर भाव। और अब मैं पंखुड़ी जी से कहूंगी कि अपने श्री वचनों से अपने भाव व्यक्त करें, आदरणीय अनसुईया जी के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय अमृत दीदी, बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं, आपको हार्दिक बधाइयाँ। और बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अनुसुईया साहू जी को, जिन्होंने मेरी पुस्तक को इतनी गहराई से पढ़ा। एक-एक रचना को उन्होंने जो इतनी प्रेम से, आत्मीयता से और गहराई से पढ़ा, एक-एक शब्द मुझे लगता है कि जितना मैंने नहीं सोचा उससे अधिक उन्होंने उसको समझा। जी, बहुत भावुक हो गई मैं आपकी समीक्षा सुन-सुन कर अनुसुईया जी। तो मैं शब्दों में आपको धन्यवाद नहीं दे सकती, लेकिन मेरे कृतज्ञ प्रणाम आप तक पहुँचे, क्योंकि आपने मेरी काव्य पुस्तक को जितनी गहराई से पढ़ा और समझा है और उसकी रचनाओं को समझा आपने, जो कितनी क्या मर्म है मेरी कविताओं का, उस मर्म तक आप पहुँची हैं। तो मैं जी, आपको जी। हृदय से आभार निवेदित करती हूँ, और आपकी आत्मीय और निष्पक्ष और गहन समीक्षा पढ़कर मैं सच में अभिभूत हो गई। आपने मेरी रचनाओं के अब डिज़ भाव जी, आपने मेरी रचनाओं के, मेरी कविताओं के भावों, उनकी संवेदना और उद्देश्य को जितनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उसको समझा और उसको शब्द दिए, वह मेरे लिए अत्यंत ही सम्मान और प्रेरणा का विषय है कि मैं कुछ और बेहतर लिख सकूँ, ऐसी मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं जी, जो लिखिए पाठक जो को भी आता है सब लिखिए क्योंकि आपके दिल में जो भी आता है वो रियल में बहुत अच्छा हीरा कहते हैं ना हीरे की जैसी भावनाएँ आती हैं और उन्हें बस शब्द में उतारिए आप। लेकिन अनुसुईया जी, जौहरी मिलना भी बहुत ही मिल किस्मत की बात जाएँगे, बिल्कुल होती सही, है, आप बिल्कुल जैसे सही, जौहरी कार्य मुझे बिल्कुल। मिल गए। जी, जी। ये पंखुड़ी जी आप अपना कार्य करें, वो अपना कार्य करेगा। वो पहुँचाएगा उस जौहरी तक आपकी आपके हीरे को, आप टेंशन ना लें। मैं तो आप सभी को अपना जौहरी मानती हूँ कि आपने मेरी पुस्तक को इतने ध्यानपूर्वक पढ़ा
और उसकी इतनी सुंदर समीक्षा करी है। मैं दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अनुसुईया जी आपका भी करती हूँ। और पुनः अमृत दीदी की तरफ माइक करती हूँ कि आप कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय पंखुड़ी जी, मंच के उस पार से भी इतने सारे हीरे को पहचानने वाले हमारे साहित्यकार जुड़ गए हैं, जिन्होंने अपने सुंदर सुंदर शब्दों से हम लोगों को आशीष नवाजा है। बस केवल मैं नाम लेती हूँ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहेगा। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े गए हैं, सत्यनारायण कुलकर्णी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश चंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं नमन करती हूँ। और अनसुईया हरनानी अंश जी, अच्छा मेरे माता पिता जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं वंदन नमन करती हूँ। मेरा भी सभी को हृदय तल से आभार जो कि कार्यक्रम को स्वयं देख रहे हैं, जी, लाइव देख रहे अर्जुन हैं और गुप्ता अपना जी भी जुड़े आशीर्वाद हुए प्रदान कर हैं, रहे हैं। अनुपमा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं। यदि बाई चांस कुछ लोगों का नाम जरूर रह गया होगा तो मैं बाद में आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगी और तथा यथा योग्य करूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक जुड़े रहिए हमारे मंच से। और मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मीनू पाराशर मानसी, दोहा, कतर से। आप एक प्रतिष्ठित लेखिका, कवयित्री, मंच संचालिका एवं प्रेरक वक्ता हैं। मूल रूप से हरिद्वार से संबंध डॉक्टर मानसी हिंदी साहित्य, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों से 2 दशकों से सक्रिय हैं। वैसे मैं भी हरिद्वार से ही हूँ। ओह! आप पूर्व हिंदी प्राध्यापिका, शिक्षाविद एवं अनेक साहित्यिक संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिका निभाती रही हैं। आप पुस्तक और लेखिका को अपने शब्दों में अनुग्रहित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। मानसी जी स्वागत है। जी, आप सभी का, बड़ी और छोटी बहनों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। अमृत जी, सुंदर-सुंदर शब्दों के लिए। और सबसे पहले तो ये जानकर कि आप भी हरिद्वार से हैं, तो बहुत दिल खुश हो गया। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद मुझे प्यारे शब्दों से बुलाने के लिए। और संगीता जी, हमारी प्यारी-सी सखी को इतना सुंदर मंच सजाने के लिए, और आपकी अग्रिम जो ये पुस्तिका है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो क्योंकि मेरी जो छोटी-बड़ी बहनों ने उसके बारे में पहले से ही बहुत सुंदर-सुंदर शब्दों से इसको सजाना शुरू कर दिया है, और समय की भी, जैसे अमृत जी ने बताया कि समय कम है, तो मैं फिर से वही सब नहीं लूँगी। मेरी भी वही कविताएँ मुझे भी पसंद आई थी, जो अभी अनुसुईया जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाई और शिखा जी ने सुनाई, तो उन्हें मैं यहाँ पर नहीं दोहराऊँगी। और मेरा भी वही मानना है कि कवियों के चिंतन में भारतीय संस्कृति की धरोहर होती है। एक साहित्यकार ही समाज को सही दिशा दिखा सकता है। यही साहित्य में देश प्रेम की भावना हो, मानवतावादी दृष्टिकोण ना हो, तो वो उद्देश्य विहीन इसी हो तेज जाता करना है। बेटा। एक साहित्यकार चाहे तो युग बदल सकता है। और जिस तरह की हमारी पंखुड़ी जी ने यहाँ पर प्रयास किया है, और उसमें वे ये सफल भी तेज हुई तेज। हैं। तो साहित्य कोई शौक नहीं होता, ये एक साधना होती है। और यही साधना विदेश में बसी माँ भारती की सेविका, सरल हृदय की स्वामिनी, प्रख्यात कवयित्री, साहित्यकारा, मंच संचालिका और हमारी प्यारी सी संगीता चौबे जी की रचनाओं में देखने को मिलती है। बचपन से ही उन्होंने साहित्य के लिए जो उनका जुड़ाव था, वो उनकी रचनाओं में यत्र-तत्र हमें देखने को मिलता है। मुंबई आकाशवाणी से जुड़ी, देखिए कितना कुछ करके आई हैं ये। उसके बाद उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को मंच दिया, कुवैत जैसे दूर देश में जाकर अपना एक मंच सजाया, और हम सभी को वहां पर ये अतिथि के रूप में जोड़ती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, बहुत सुंदर लगता है। और आज आपकी जब उन्हीं रचनाओं के बारे में जब बात हो रही है, तो बहुत सारी मेरी भी पसंदीदा उसमें रचनाएं हैं, और किसी भी विधा पर लिखने से ये पीछे नहीं हटती हैं, चाहे छंद हो, छंद मुक्त हो, या कोई भी कविता हो, गज़ल हो, गीत हो, हर किसी रूप में हमने संगीता जी को देखा है। तो साहित्य की कोमल भूमि पर भावनाओं की जब कलम चलती है, तो जन्म लेती हैं ऐसी रचनाएँ जो हृदय को भीतर तक छू जाती हैं। प्रिय सखी संगीता जी का काव्य संग्रह, और जो
जो हम तो ये जिसके देखिए बारे क्या में है, बात कर रहे हैं, संभावनाओं से परे देखिए, तो ये भी कुछ इसी तरह का संगम है, जहाँ शब्द केवल अक्षर नहीं, बल्कि अनुभूतियां बनकर पाठकों की आत्मा से संवाद करते हैं। अनेक मंचों पर ये अपनी प्रतिभा दिखाती रहती हैं, वो हम हमेशा देखते रहते हैं। तो माँ सरस्वती की ये प्यारी सी जो पुत्री हैं, वो सतत आराधना करती आ रही हैं। पहले भी इनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, आगे भी आती रहेंगी, ऐसी हमारी कामना है। अब ये जो पुस्तक है, इसमें वैसे तो देखिए हर कविता ने दिल को छुआ है, पर कुछ-कुछ कविताएँ जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी कि लिखना ना मेरी चाहत, ना ही मेरी फितरत, ना ही कोई आदत है, ना ही मेरी ज़रूरत। देखिए इसे कहते हैं सच्चा लेखन कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये, ना ये वक़्त की ख्वाहिश, ना इस दौर की गुज़ारिश, ना किसी अपने की फ़रमाइश, ना किसी गैर पर आज़माइश। बहुत सुंदर लिखा है आपने संगीता जी। इसी तरह से दूसरी रचना है जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में माशा, जिंदगी है एक तमाशा, अभी कुछ पाने की आशा, कभी कुछ छोड़ने की हताशा, जिंदगी है एक तमाशा, कभी कड़वी नीम की निबोली, कभी खट्टी चटपटी कसेली, कभी गम से भरी निराशा, कभी खुशी का मीठा बताशा, तो जिंदगी है एक तमाशा। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और इसी तरह से रंगमंच पर इन्होंने लिखा है, रंगमंच है ये जीवन संसार और हम सब मानव है। इस रंगमंच के कलाकार जो पर्दा उठने से लेकर पर्दा गिरने तक दिखाते हैं अपने अपने कर्तव्य भिन्न भिन्न प्रकार। बिल्कुल सही बात है संगीता जी, हम सभी कलाकार हैं और जो भी हो, जैसे कहा जाता है कि ये पर्दा गिरने के बाद भी अगर तालियां बजती रहें आपके लिए, तो वही सच्चा कलाकार, एक उसकी प्रतिभा को तभी हम जो है हम पहचानते हैं। तो आपकी भी प्रतिभा कुछ इसी प्रकार की है कि अगर हम आज यहाँ से चले भी जाएंगे, ये सभा यहाँ पर रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर भी हम आपकी रचनाओं को गुनगुनाते रहेंगे। तो इसी को असली प्रतिभा माना जाता है। इसी तरह एक मुझे आपकी कविता बहुत सुंदर लगती है, जो आज का जो युग है ना, आजकल लोग चाटुकार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसी तरह की कविता मैंने भी लिखी थी, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आ रही है कि हम लोग क्या करते हैं कि मीठा-मीठा बनने के लिए बहुत अच्छा से मीठे से बोल लेते हैं और जहाँ पीठ मुड़ी वहीं पर उसका असली चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इनकी जो रचना है मुखौटा, उसमें आपने बिल्कुल एकदम सही कहते हैं हथौड़े का प्रहार किया है इस समाज पर, जो कि बिल्कुल सही है। आज के समाज को इस तरह के कवियों की ज़रूरत है। चेहरे पर अपने मुखौटा लगा रहे हैं लोग, दोहरी मानसिकता से गुजर रहे हैं लोग। अच्छाई का ढोंग करते हैं जग में सरेआम, बुरा बनने से सहम रहे हैं दुनिया में लोग। मुखौटे में असली शख्सियत ही है छुप जाती, बनावटी दुनिया में शान से जी रहे हैं लोग। बिल्कुल कितना सुंदर और यथार्थ से भरा हुआ आपने अपनी रचना में ये शब्द आपने पिरोए हैं और जीवन के विविध रंगों को हमेशा ही सहजता और गहराई से ये चित्रित करती आई हैं। इसी तरह की एक रचना है, सागर तट पर जब मैं जाती हूँ, विचार की बारिश में भीग जाती हूँ। और कहते हैं कि जब कवि या लेखक अगर हमें अपनी पंक्तियों के साथ उस कल्पना तक ले जाए, तो वही सच्चा लेखन होता है। तो जब मैं बोल रही हूँ, तो मैं सच में सागर तट पर चल रही हूँ और बारिश की जो फुहारें हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मुझ पर कहीं न कहीं वो बारिश बरस रही है। तो सागर तट पर मैं जब भी जाती हूँ, विचार की बारिश में भीग जाती हूँ। सागर की उठती गिरती लहरों को देख कविता की रूपरेखा बनाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर शब्द रचना की है। तो ये काव्य संग्रह ना केवल इनके रचनात्मक व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि उन सभी पाठकों के लिए एक प्रेरणा है, जो शब्दों में सच्चाई, सरलता और संवेदनाएं ढूंढते हैं। खामोश जुबां अनकही दास्तां, जहां को खबर कब होती है, जिस्म धुआं धुआं, रूह पे बेरुखी के निशान, जमाने को खबर कब होती है। तो इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं और मैं सभी सुनने वालों से ये अनुग्रह करूंगी कि इसे कृपया जैसे ही ये प्रकाशित हो जाए, जैसे ही संगीता जी से प्रकाशित कर दें। विमोचन तो मुझे लग रहा है कि हो ही चुका है शायद संगीता जी, या जी। ये प्रकाशित हो गई है जी, जी। मानसी जी, प्रकाशित हो गई है। जी, पर इसका हाँ जी। जो विमोचन वगैरह आपने मतलब बाज़ार में उपलब्ध है अभी ये?
जी हाँ, आ गई जी है। हाँ, मैंने इसकी लिंक भी शेयर करी है कमेंट बॉक्स में, तो ये जी, तो बस मैं उपलब्ध भी है। ठीक जी है, हाँ, तो मैं वही कहना चाह रही थी, ऑनलाइन अब ऑनलाइन भी पाठकों के लिए ये मतलब उपलब्ध है या नहीं? तो बस जी, इसी तरह से जब आप लोग इस रचनाओं को पढ़ेंगे, तो देखिएगा कि कितनी सुंदर-सुंदर रचनाएँ आपको देखने को, सुनने को मिलेंगी। तो संगीता जी, आप इसी तरह से जो अपने जो साहित्य की भाषा में इन सुंदर शब्दों से अपनी लेखनी को, अपनी रचनाओं को पिरोते रहिए। आपके आने वाले जो समय में भी जो आपके काव्य संग्रह आएँ या जो भी रचनाएँ आएँ, उनके लिए भी मैं दिल से शुभकामनाएँ देती हूँ। और इस पूरे पूरे जो मंच है, सजा हुआ मंच है, मैं पुनः अमृत जी के चरणों में या उनके हाथों में मैं समर्पित करना चाहूँगी। बहुत सुंदर संचालन है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत-बहुत अवश्य। धन्यवाद मानसी जी। इतने सुंदर शब्दों से हमारी प्रिय पंखुड़ी जी की पुस्तक का विमोचन करने के लिए, उसके बारे में बोलने के लिए वाक़ई पंखुड़ी जी ने जीवन के हर पहलू को छुआ है अपने पुस्तक में। और जीवन जीवन ही तो है जिसमें हम हर चीज का एहसास करते हैं, सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं और सब कुछ हमारे अंदर, जीवन के अंदर आता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छांव, यही तो जीवन है। तो वाकई बहुत सुंदर लिखा है पंकज जी आपने। आपकी ये पुस्तक हर हर एक पाठक के दिलों में उतर जाएगी और दिमाग में बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, और उनका दिमाग बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि रुकिए मत, संभावनाओं के परे भी तो देखिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ मानसी जी को कि जी उन्होंने जी मेरी जी पुस्तक जी, को वो मैं भूल ही गई बहुत थी जी। जी, जी बहुत ध्यानपूर्वक पूरी पुस्तक पढ़ी, सभी रचनाएँ पढ़ी और जो रचना उनके दिल को बहुत अधिक छू गई, वो उसकी यहाँ पर प्रस्तुति भी दी। बहुत सुंदर वाचन किया आपने मेरी रचनाओं का, कविताओं का, और आपकी ये समीक्षा मेरी पुस्तक का केवल मूल्यांकन नहीं है मानसी जी, बल्कि जो मेरा लेखन का सफ़र है, मेरी लेखन यात्रा है, उसको एक नई ऊर्जा और विश्वास देने का आपने जो अमूल्य उपहार मुझे भेंट दिया है, इसके लिए, आपके समय के लिए, आपके स्नेह के लिए मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करती हूँ आपको। आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। बहुत धन्यवाद। पुनः और माइक बहुत सुंदर अब समीक्षा की, बहुत सुंदर। भाव विभोर हो गए बहुत थे हम शुक्रिया। सभी, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए अब मैं आपसे रूबरू कराती हूँ मनीषा मारू। विराटनगर नेपाल से हैं। स्कूल समय से ही लेखन में विशेष रुचि रखती हैं। माँ शारदे की कृपा से लेखनी का बीज प्रस्फुटित होकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आपको जोड़ दिया। गृहिणी होने के साथ साथ आप एक लेखिका के रूप में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित होकर अपनी पहचान बना चुकी हैं। और वाकई ये बहुत क्रेडिटेबल है कि एक गृहिणी होकर आप साहित्य की इतनी सेवा कर रही हैं। आप अपने शब्दों से अनुग्रहित करें आदरणीय पंखुड़ी जी और उनकी पुस्तक को। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है स्वागत है मनीषा। धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जी। आपके तो नाम में ही अमृत है और होठों पे मुस्कान। साहित्य जगत की बढ़ाती हूँ आप शान। धन्यवाद, आभार जो इतने प्यार से बुलाया मुझको। कि ज्ञान की गंगा बहाने वाली, ज्ञान की गंगा बहाने वाली, सब सुरों की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा वाणिनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देश विदेश से पधारे हमारे सभी साहित्य रत्नों का, कलमकारों का कर रही मैं हृदय से वंदन। और इस भव्य लोकार्पण उत्सव में उपस्थित सभी साहित्य साधकों का, प्रिय पाठकों का एवं श्रोताओं का, विराटनगर नेपाल से मैं मनीषा मारू कर रही बारंबार सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से वंदन, अभिनंदन। लगा रही नैनों की नजरों से ही, दूर से ही स्नेह प्रेम के रोली गुलाल और एहसासों में घुला हुआ, उन्नत में महकता हुआ चंदन। वाह, बहुत खूब। आज मेरे लिए ये शुभ अवसर केवल पुस्तक समीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपनी ही संभावनाओं से परे देखने की पहली परीक्षा का है। क्योंकि ये मेरी पहली पुस्तक समीक्षा है, जो कि मेरी संभावनाओं से परे था। फिर भी आत्मविश्वास भरे नन्हे गाने का साहस और एक छोटा सा प्रयास किया, उसका श्रेय भी मैं इस पुस्तक के शीर्षक और इसकी लेखिका को देती हूँ।
इस प्रेरणादायी पुस्तक की लेखिका पर निवेदित है अब मेरी चंद पंक्तियां। जिनकी लेखनी में है संवेदना, जिनकी लेखनी में है संवेदना, शब्दों में मिठास भरा और व्यक्तित्व में है विनम्रता, हम सब की चहेती, हम सब की प्यारी मृदुभाषिनी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी अंजुमन पांकुड़ी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच कुवैत की संस्थापिका प्रिय संगीता जी, आपको संभावनाओं से परे देखिए कि इस सुंदर और प्रेरणादायक काव्य कृति के लिए हृदय की गहराइयों से बारंबार हार्दिक बधाई देती हूँ और मंगलमय शुभकामनाएं कहती हूँ। संगीता जी का सृजन संसार सिर्फ एक पुस्तक तक सीमित नहीं, इनकी लेखनी ने कई सुंदर पड़ाव को पार किए हैं। लेखनी की वो पड़ाव है पंखुड़ी की पंखुड़ियां से लेकर निगाहे फलक पर माँ अक्षरा बिना बजा रही है, धरती ने भिजवाई पाती और सपने भी सच होते हैं, मौन से संवाद तक भावों के अलग अलग अंदाज में इंद्रधनुषी रंगों को इन्होंने बिखेरा है बखूबी। संगीता जी, आपने केवल शब्द नहीं रचे, भावों को आवाज दी, मौन की अभिव्यक्ति की और संभावनाओं से परे देखने की हम सभी को एक नई दृष्टि दी। कुछ पुस्तकें पढ़ी जाती है, कुछ पुस्तकें पढ़ी जाती है, कुछ एहसासों में लिपट कर महसूस की जाती है और कुछ ऐसी होती है जो पढ़ने के बाद हमें स्वयं से मिलाने पर विवश कर देती है। संभावनाओं से परे देखिए एक ऐसी ही सुंदर कृति है जो धीरे से कहती है, जरा ठहरिए, जरा ठहरिए, जो दिखाई दे रहा है आगे आपकी रचना के हर पन्नों को पलटते हुए, हर पृष्ठ को पलटते हुए मैंने ये महसूस किया कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, बस हमारी दृष्टि का क्षितिज छोटा पड़ जाता है। आपकी लेखनी ने उसी क्षितिज का विस्तार किया है, जहां शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं, अनुभूतियों का दस्तावेज बन जाते हैं, जहां कविता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि अंतर्मन में उतरकर चेतना के बंद कपाट को खोल देती है। आपकी ये कृति सिर्फ एक पुस्तक नहीं संगीता जी, संवेदनाओं का वह आलोक है जो पाठकों को अपने भीतर एक नया संसार खोजने के लिए प्रेरित कर देता है। पुस्तक की शुरुआत में जय श्री गणेश जैसी भक्तिपूर्ण रचना से होती है और आगे सागर तट पर में कल्पना और यथार्थ का सुंदर संवाद देखने को मिलता है। कवित्री लिखती है कि सागर की उठती गिरती लहरों को देखकर उनके भीतर कविता जन्म लेती है। यहाँ सागर केवल प्राकृतिक स्रोत नहीं बनता बल्कि कवित्री के अंतर्मन और सृजन का प्रतीक भी बन जाता है। एक दरवाजे पर लिखा हुआ है नारी का अस्तित्व, तो दूसरे पर है हे जगत जननी माँ। कहीं पिता के हम बन जाते आभारी, कहीं जीवन साथी की लिखी हुई है पाती, कहीं दर्द के असहनीय असहनीय पीड़ाओ, कहीं सुख दुख के उतार चढ़ाव, कहीं आधुनिक प्रेम तो कहीं रिश्ता हुआ अधूरा प्यार, कहीं रिश्तों की गर्माहट तो कहीं बेटी पर बंदिश, तो कहीं मन के जीते जीत है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी संगीता जी आपकी कि एक विचार की आप कैदी नहीं रही। वो नारी पर भी लिखती है, राष्ट्र प्रेम पर भी लिखती है, प्रेम पर भी लिखती है, बचपन पर भी, भ्रष्टाचार पर भी और इंसान के भीतर छिपे साहस पर भी लिखती है। तो कहीं हम सनातनी है उस पर भी इन्होंने लिखा है। दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ संगीता जी की लिखी हुई रचना पर कि वैदिक संस्कृति के हम रक्षक ऋषियों के ऋणी है, वैदिक संस्कृति के हम रक्षक ऋषियों के हम ऋणी है, ले जन्म पुण्य भूमि पर, गर्व है हम सनातनी है, गर्व है हम सनातनी है। बिल्कुल सार्थक पंक्तियां हैं संगीता जी आपकी। यानी ये पुस्तक कहती है जिंदगी को केवल एक खिड़की से मत देखिए, एक खिड़की से मत आंकिए, हर खिड़की खोल कर देखिए और शायद इसी का नाम है संभावनाओं से परे देखिए। सबसे अंतिम चरण में हमारी लेखिका ने 4 दिन की जिंदगी के बारे में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, जिसकी 2 लाइन में प्रस्तुत कर रही हूँ। 4 दिन की जिंदगी कट गई सोने में, 4 दिन की जिंदगी कट गई सोने से, क्या पाएगा अब तू दिन रात रोने से, क्या पाएगा अब तू दिन रात रोने से। आपकी कलम को मेरा है संगीता जी, आपकी सृजन यात्रा को मेरा बारंबार अभिनंदन। आपकी लेखनी यूं ही नई पंखुड़ियां खिलाती रहे और हमें हर बार अपनी अनंत संभावनाओं से परिचित करवाती रहे। चंद पंक्तियां निवेदित करते हुए अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और आप सब
से कहना चाहूंगी कि आप सभी के जीवन में, आप सभी मेरी छोटी बड़ी बहनें जितनी भी है यहाँ पर, आप सभी के मेरे श्रोता, आप सभी के जीवन में उतार चढ़ाव की हर राह में उम्मीद का नित्य नया सूरज मुस्कुराए, उम्मीद का नित्य नया सूरज मुस्कुराए। हर पर्व, हर त्योहार आप सभी के आंगन में सुख समृद्धि और खुशियां लाए, सुख समृद्धि और खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ संगीता जी पुनः आपको हार्दिक बारंबार बधाई देते हुए अपने शब्दों को अब यही देती हूँ विराम। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह बहुत मनीषा जी, ऐसा लग रहा था कि आपके मुखार विंद से वो झरना प्रवाहित हो रहा है। बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। और अब मैं आदरणीय पंखुड़ी जी से कहूंगी कि आप अपने मन के उद्गार व्यक्त करें। तो कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ मनीषा जी, आपने मेरी पुस्तक को पढ़ के पूरा लगता है आत्मसात कर लिया। मेरी पुस्तक की हर रचना, आप में आपके शब्दों में हर रचना समाहित थी। मेरी पुस्तक की एक एक रचना का आपने यहाँ पर उल्लेख कर दिया अपने खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत लेखनी से। बहुत सुंदर समीक्षा करी, सार गर्भित समीक्षा और निष्पक्ष समीक्षा करी। आपकी संवेदनापूर्ण समीक्षा के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आपने न केवल अपना अमूल्य समय प्रदान किया, बल्कि साथ ही साथ मेरी पुस्तक को पढ़कर, मेरी रचनाओं को पढ़कर, उनकी कविताओं की जो खूबसूरत समीक्षा करी, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज अभी मैं इतनी भावुक हो रही हूँ कि मैं संगीता जी, शब्द ये तो में नहीं बोल पा रही हूँ। जी। मैं तब तक संगीता जी, मैं मंच के उस पार आपका से हमारे आमंत्रण जितने और साहित्यकार जुड़े हैं। हाँ जी, कुछ कह रही हैं आप मनीषा जी? मनीषा जी कुछ कह रही हैं। जी। मैं बोलती हूँ, मेरा तो ये छोटा सा प्रयास था। आपका आमंत्रण जो स्वीकार करके मेरे को अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस पुस्तक की, और वो पहली पुस्तक की समीक्षा करी हूँ मैंने। और बहुत अच्छी मनीषा जी समीक्षा, कहीं से नहीं लग रहा इतने है सुंदर कि आप शब्द, पहली इतनी पुस्तक अच्छी की समीक्षा। समीक्षा की। बहुत यदि आपने बहुत पहली सुंदर समीक्षा थी। करी है तो अब आगे भविष्य में कितनी और भी कितनी बेहतर समीक्षा बिल्कुल, करेंगी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। कल्पना भी नहीं कर सकती मनीषा जी। जी। बहुत-बहुत मैंने भी आपका संभावनाओं से, आपके शीर्षक से प्रेरित होकर संभावनाओं से परे आपकी देखा संभावनाओं और से एक परे। छोटा सा प्रयास किया है। मनीषा जी, टीटू जरा बैटरी चार्ज ले आओ जल्दी। मेरी तो अपेक्षाओं से भी परे हो गई आपकी वाक़ई, समीक्षा। वाक़ई, वाक़ई। तो मंच के उस पार से हमारे काफ़ी साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सबको वंदन नमन करके फिर आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय अर्जुन गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत आपका आदरणीय। ऋतु बिसारिया जी भी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत आपका। अनुपम श्रीवास्तव जी, किरण भट्ट जी, प्रकाश चंद्र जी, रुक्मिणी शर्मा जी, संगीता चौबे जी भी इधर से हैं और उधर से भी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। विभा तिवारी जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत आदरणीय आपका। आर्यन सिंह जी भी जुड़े हैं, स्वागत है आपका आदरणीय। मंचासीन काव्य मनुष्यों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपका भी स्वागत है आदरणीय। बोधिसत्व जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय। प्रकाश चंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आप सब देते जा रहे हैं। किरण भट्ट जी भी जुड़ी हुई हैं और सुंदर-सुंदर कमेंट से नवाजती जा रही हैं। आप सभी को फिर मैं बाद में यथा योग्य आप सभी को धन्यवाद दूंगी। आप अंत तक जुड़े रहिए और मैं आगे बढ़ती हूँ। पंखुड़ी जी, आपकी इन रचनाओं में जीवन के विविध रंग, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का प्रभावशाली चित्रण है। आपने कोरोना महामारी और भ्रष्टाचार की मार जैसी कविता समाज की चुनौती को उजागर किया हुआ और इतने सुंदर शब्दों में और प्यार से उजागर किया है कि वो पाठक के मन में उतर जाती है। अश्रु बह जाने दो, कहते हैं ना, आंसुओं में भी वजन होता है, निकल जाते हैं तो हल्का होता है। अश्रु बह जाने दो। रिश्ते और 4 दिन की जिंदगी जीवन के भावनात्मक पक्ष को स्वर देते हैं। यह खंड पाठकों को जागरूकता और जीवन मूल्यों से जोड़ता है।
जब कोई रचनाकार अपने अनुभव, उद्वेलित करती हुई भावनाओं और जीवन दृष्टि को शब्दों में ढालता है, तब एक ऐसी कृति जन्म लेती है जो केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि मन और मस्तिष्क में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ती है। आदरणीय संगीता पंखुड़ी जी की पुस्तक भावनाओं से परे भी देखिए में कुल 61 कविताएं हैं और 120 पेज हैं। जिंदगी को आज तक कोई समझ नहीं पाया, पंखुड़ी जी लिखती हैं। शायद ये कविता किसी ने सुनाई है, मैं भी इसी कविता को ये कविता सभी को बहुत पसंद आई होगी। जिंदगी है तमाशा, पल में तोला पल में माशा। जिंदगी है एक तमाशा, कभी कुछ पाने की आशा, कभी कुछ छोड़ने की हताशा। जिंदगी है एक तमाशा, कभी कड़वी नीम की निबौरी, कभी खट्टी चटपटी कसैली, कभी गम से भरी निराशा, कभी खुशी का मीठा बताशा। तो जिंदगी सुख और दुख की छांव है, और ये जिंदगी में सारे भाव समाहित हो जाते हैं। हमारे मन में जितने भाव होते हैं सब जिंदगी में ही समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि संभावनाओं से परे भी देखिए पाठकों के हृदय में आशा, आत्मविश्वास और नवचेतना का दीप प्रज्वलित करेगी तथा साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगी। यह पुस्तक निसंदेह सकारात्मक सोच और जीवन दृष्टि का एक सशक्त दस्तावेज सिद्ध होगी, क्योंकि किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। कहते हैं ना, एक पिक्चर का एक लाइन का गाना है, नाम गुम जाएगा चेहरा भी बदल जाएगा, लेकिन हमारी ये कविताएं, हमारी ये किताबें जो हैं हमें जीवित रखेंगी। यह पुस्तक न संदेह होगी, क्योंकि किताबें ज्ञान का अथाह भंडार है जो जीवन को सही दिशा प्रदान करती हैं। और समय भी शायद होने वाला है, या समय तो खैर चलिए बढ़ गया तो कोई बात नहीं। कोई क्या कुछ और कहना चाहेगा या मैं आगे जी, बढ़ूं? जी। जी जी, मैं कहना चाह रही हूँ। जी, जी मुझे ऐसा क्यों लगता है संगीता जी कि आपने ये जो तमाशा मूवी देखी और उससे फिर आपके काफ़ी सारे विचार जन्मे हैं, और ये जो नाम है संभावनाओं से परे, क्योंकि उस कहानी को अगर आप देखें, तो जो वो जीवन जीते हैं जब साथ में होते हैं, जंगलों में घूमते हैं, और जब वो रियल लाइफ़ में आते हैं तो कहते हैं कि तुम तो वो हो ही नहीं जिसे मतलब जिसे मैंने पसंद किया, तुम अब एक एकदम आम आदमी लगते हो। राइट। तो वैसी ही कुछ कहानी मतलब आपकी जो कविताएं हैं, और तुम साथ हो, और फिर तमाशा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस फिल्म ने आपके ऊपर काफी प्रभाव डाला है, और उससे निकलकर कुछ 2-3 कविताएं आपके जहन में आई हैं। जी जी, क्योंकि जीवन एक तमाशा ही तो है, सुख दुख की छाव ही है। कुछ जी, जी, कुछ जी। कदम सुख साथ चलते हैं, कुछ कदम दुख साथ चलते हैं। जी संगीता जी, क्या आप कुछ कहना ये चाहेंगे? हमारी कविताएँ क्या होती हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हम कविताएँ लिखते हैं, वो एक असल में हमारे अनुभवों का निचोड़ होती है। जैसे ज़िंदगी एक तमाशा, तो जब हमारी ज़िंदगी में सुख और दुःख की बदली छाती है, तो जब दुःख के बाद जब सुख आता है, तब हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर जब दुःख आता है, तो कभी हताशा और निराशा दिखती है, लेकिन पुनः फिर एक आशा की बदली दिखाई देती है। तब हमको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी तो इसी का नाम है, तो कभी ये खट्टी है। बोली लगती है, कभी तमाशा लगती है, कभी बताशा लगती है, तो वो करके ये कविता बन गई। और जहाँ तक बात है कि संभावना से परे देखने भी देखिए, तो यही है कि जब जो केवल संभावना तक देखता है, वह अवसर पाता है। जो संभावना तक केवल देखता है, वह केवल अवसर पाता है, पर जो संभावना से परे देखता है, अरे वह नए नए इतिहास रचता है। वो नए इतिहास रचता चमत्कार है। है, चमत्कार बिल्कुल, है। बिल्कुल वो सही बोला, चमत्कार वही इतिहास है। बिल्कुल सही, वही बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर और एकदम। कहते हैं कि जो संभावनाओं के परे दिखता है, वो कोई पागल पागल ही हो जाता है। ये मतलब 1 घंटा 40 मिनट का है। सवा घंटे का है। नहीं प्रॉब्लम अच्छा, बैटरी की थी, हाँ।
उसे उसे जब निराशा के बादलों का साया हो, पास अपना न कोई भी हमसाया हो, दिल ना उम्मीद, बोझिल और परेशान हो, और तकदीर ने भी अपना दामन छुड़ाया हो, ऐसे में हर परेशानी को कर सरल देती है प्रकाश की एक किरण, जिंदगी बदल देती है। बहुत बिल्कुल सही, सही, क्या बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल खूबसूरत, सही। बहुत खूबसूरत। वाक़ई। राह कितनी भी कष्टप्रद हो, चाहे जी। टेढ़ी मेढ़ी हो, शूल चुभते अनगिनत पाँव में या बाधाओं से युक्त सफर हो, सुकून से भरा सिर पर एक आंचल देती है प्रकाश की एक किरण, जिंदगी बदल देती है। और इसी का अंतिम बंद है कि चाहे अपनों ने जुड़ा हो, दुख दर्द से नाता जोड़ा हो, टूट गई हो हौसलों की पतवार, हवा ने कश्ती का रुख मोड़ा हो, साहस और हिम्मत का अनोखा बल देती है प्रकाश की एक किरण, जिंदगी बदल देती है। तो बस यही सकारात्मक विचारों को अगर हम रखते हैं अपनी जिंदगी में, उन्हीं अनुभवों का, उन्हीं भावों का निचोड़ होती है हमारी कविताएं, और उन्हीं कविताओं का एक संकलन बन जाता है जो आप सबके बीच में रखा। और मैं भी पुनः हृदय तल से धन्यवाद, आभार, नमन, वंदन करती हूँ आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी को, जिन्होंने अपने मंच पर आज मेरी पुस्तक का लोकार्पण किया और साथ ही साथ सुंदर साथ सटीक ही साथ सार्थक मैं भी समीक्षाएं कुछ रखी। बोलती हूँ, साथ ही साथ मैं भी कुछ जी, बोलती हूँ, फिर आपको मौका देती हूँ। आप सभी आमंत्रित उपस्थित विशिष्ट साहित्यकारों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी गरिमा में उपस्थिति ने इस समारोह को सफल, सार्थक। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां मुझे इस अवसर पर याद आ रही हैं। कलम आज कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अंगड़ित दीपों से जलकर अपने जीवन को कर गए अनमोल। कलम आज तुम उनकी बोल, कलम आज तुम उनकी बोल। जैसा कि अभी कह रही थी आप पंखुड़ी जी कि एक दिया अंधकार को दूर कर देता है, वो भी भाव इसमें छुपा हुआ है। तो जी। आपको कुछ कहना है तो कहिए, फिर इसके बाद मैं शुभकामनाओं से अंत में बस अपने धन्यवाद संदेश ही देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी रचनाकार के लिए व्यक्ति को समझने वाला सहृदय पाठ और उसे सूक्ष्म दृष्टि से परखने वाला समीक्षक अत्यंत ही मूल्यवान होता है। और आप सभी मूल्यवान हैं मेरी जिंदगी में, कि आप सब ने मेरी रचनाओं के भाव को, संवेदना, शिल्प और उद्देश्य को जिस आत्मीयता और गंभीरता से अभिव्यक्त, वो मेरे लिए केवल एक समीक्षा नहीं है बल्कि मेरी साहित्यिक साधना का सम्मान है। आप सभी के प्रेरक शब्द मुझे और अधिक निष्ठा, ईमानदारी तथा समर्पण के साथ सृजन पथ पर अग्रसर रहने को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप सभी का यह स्नेह, विश्वास और प्रोत्साहन मेरे लिए सदैव ही अमूल्य रहेगा। तो मैं पुनः आप सभी का हृदय तल से आभार, नमन, वंदन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी को, आप बहुत सभी प्यारी सखियों को, और साथ ही इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सभी। शेष जी श्रोतागण जी। का भी बहुत-बहुत आभार। अनंत और शुभकामनाएं आप पंखुड़ी जी, आगामी आपकी ये कृति जो है बहुत आगे जाएगी, बहुत पाठक इसको पढ़ेंगे। और मैं भी चाहूंगी कि आप सभी जो भी सुन रहे हैं हमें, इस पुस्तक को खरीदें और इसे पढ़ें। बिल्कुल ये पुस्तक की एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके दिल में उतर जाएगी और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि वाकई संभावनाओं से आगे देखना बहुत जरूरी है, और खास करके आजकल के जमाने में। साथ ही अपने सभी मूर्धन्य श्रोतागण और आदरणीय साहित्य प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थित ये कार्यक्रम की प्रशंसा कर इस समारोह को सफल और सार्थक बनाया। और उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का, श्रेष्ठ मंच पे उपस्थित समीक्षकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, इतनी सुंदर समीक्षा करके मंच को भी आपने गौरवान्वित किया। और हमारी आदरणीय पंखुड़ी जी तो इतना सुंदर पुस्तक लिखने के बाद गौरवान्वित ही हैं, और हम सब चाहते हैं कि वैसे ही लिखती रहें और हम सब पढ़ते रहें और यूं ही वो आगे बढ़ती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह, सहयोग और बहुत उपस्थिति धन्यवाद, के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और बहुत ढेरों शुभ धन्यवाद। और फिर से शुभकामनाएं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही सार्थक कार्यक्रम में, इसी ऊर्जा और उमंग के साथ। जी बहुत जी बहुत जी धन्यवाद जी। दीदी आपका। और संगीता जी, आपको पुनः बधाइयाँ।
बहुत शुभ धन्यवाद रात्रि। पुनः फिर मेरे कृतज्ञ आभार और प्रणाम आप सभी को दिल से शुक्रिया शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर शुभ मिलेंगे, बहुत शुभ फिर शुभ मिलेंगे किसी समय यूं ही। या बिल्कुल। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार।